हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे। देख रहे हो इसको क्या है? फैन। ये हमारे गांव में एकदम हमारा घर का राजा होता है। अगर ये गर्मी में चले तो एसी है और ना चले तो लाइफ ही फेल है। आज मैं बताऊंगा एक फ़ैन के बारे में 15 ऐसी बातें जो आपको फैन को देखते ही समझ में आ जाएगी हमारे फ़ैन में क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही हैं और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि फ़ैन में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, स्लो चलने लगता है या बंद हो जाता है या चल ही नहीं रहा है, तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और इलेक्ट्रीशियन आपसे 100, 200, 300 रुपये लेकर के चला जाता है कुछ देर काम करने के बाद, क्योंकि भाई अपना वो जब आया है तो अपना चार्ज तो लेगा ही लेगा। तो ऐसे ही मैं आज आपको फ़ैन के बारे में 15 ऐसी बातें बताऊँगा जो फ़ैन में प्रॉब्लम ये नॉर्मल आती ही रहती हैं और ये कैसे आ रही हैं और इनका सॉल्यूशन कैसे होगा। 15 प्रॉब्लम को कैसे आती हैं, क्यों आती हैं और कैसे इनका सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट कैपेसिटर का ख़राब होना। कैपेसिटर क्यों ख़राब हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा, कैसे सॉल्व होगा, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, अगर हम ज़्यादा माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाते हैं या कम माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तीनों प्रॉब्लम बताऊंगा। पहला है कि कैपेसिटर ख़राब क्यों हुआ। फ़ैन देखो, कैपेसिटर ख़राब होने से पहली प्रॉब्लम आती है कि फ़ैन हमारा स्लो चलता है। फ़ैन एक समय के लिए लगता है कि एकदम कैपेसिटर ने बोल दिया कि भाई मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ, मुझे चेंज कर दो या मुझे चार्ज कर दो, तो चार्ज तो होता नहीं है, डायरेक्ट चेंज ही होता है। पहली प्रॉब्लम। दूसरा, अब ये क्यों प्रॉब्लम आती है। देखिए, जब कैपेसिटर या तो पुराना हो जाता है, कैपेसिटर अगर जब इसको लॉन्ग टाइम हो जाता है या पुराना हो जाता है तो हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है या कैपेसिटर फट जाता है, आपने देखा होगा। दूसरा, जब हमारी वोल्टेज फ्लक्चुएशन करती है ना, जैसे वोल्टेज कभी तेज आई कभी कम आई, एक उस वजह से हमारा कैपेसिटर ख़राब होता है। दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन सीधा ही कैपेसिटर को चेंज ही होगा और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमें फैन में जिस माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लग रहा है सेम उसी को लगाओगे तो फैन लंबे समय तक चलेगा और अच्छा चलेगा। अगर उसको कम माइक्रोफैरेड का लगाओगे तो फैन स्लो चलेगा और ज़्यादा का लगाओगे तो फैन चलेगा तो सही कुछ टाइम के लिए, महीने 15 दिन, लेकिन वो तेज चलेगा लेकिन कुछ समय बाद थक जाएगा हम ज़्यादा माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाने से। देखिए, जैसे कि ये है 3.15 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर। अगर हम इससे कम का लगाएंगे कैपेसिटर, जो हमारा फैन में लगा हुआ है कैपेसिटर, अगर इससे हम कम लगाएंगे तो हमारा फैन स्लो चलेगा और इससे ज़्यादा तो आता ही नहीं है फैन के लिए। और जो हमारे कैपेसिटर आते हैं वो 1 माइक्रोफैरेड का, 2 माइक्रोफैरेड का, 2.5 माइक्रोफैरेड का, इतने के आते हैं। तो ये तो हमारे कैपेसिटर के बारे में। दोस्तों नंबर 2 है वाइंडिंग का जल जाना। अब वाइंडिंग हमारी क्यों जली, सबसे पहली कंडीशन तो यह वाइंडिंग हमारी क्यों जली, इसका हमारी क्या सिचुएशन रही होगी जो हमारी वाइंडिंग जल गई। नंबर 2, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब ये कैसे सॉल्व होगी। तो देखिए, अगर हम वाइंडिंग पहले पॉइंट पे चलते हैं कि वाइंडिंग हमारी क्यों जली, तो इसके 2 से 3 रीज़न होते हैं। पहले तो फैन का ओवर हीटिंग होना। ओवर हीटिंग किस कंडीशन में होगा, ओवर हीटिंग होगा जब हमारा कनेक्शन लूज होंगे। कनेक्शन लूज कैसे होते हैं, जैसे कि स्विच से कभी होता है कि स्विच से हम उसमें कनेक्शन लूज कर देते हैं तो हमारी जो सप्लाई है प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, तब हमारा फैन ओवर हीटिंग होकर के चलता है। नंबर 2, फैन को मैराथन दौड़ की तरह चलाई रखना। मैराथन दौड़ जैसे चलती है ना, 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर, ऐसे ही फैन को 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे कंटिन्यू चलाई रखना, बंद ही नहीं करना, तब हमारा फैन की वाइंडिंग चलती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो, या इसके 2 सॉल्यूशन है। या तो फैन को रीवाइंडिंग करा दो, मतलब वाइंडिंग दूसरी करा दो, पहली चीज़। या फिर दूसरा है कि फैन की मोटर चेंज करा दो। बस इसमें 2 ही कंडीशन होती हैं और कुछ नहीं होता। दोस्तों नंबर 3 पॉइंट है लूज वायरिंग प्रॉब्लम क्यों आई और कैसे सॉल्व होगी। पहला है कि लूज वायरिंग होती क्या है। देखिए, स्विच ऑन किया और फैन बोला भाई नेटवर्क एरर का मतलब तो समझते ही होंगे आप। अच्छा, क्यों आई प्रॉब्लम, बस भाई वायर कट हो सकता है, स्विच से सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही हो, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ कि जो हम उसमें कनेक्शन करते हैं कैपेसिटर के साथ वो हमारे सही से कनेक्शन नहीं हो रहे हों, ये तीसरी चीज़। और नंबर जो चौथा पॉइंट होता है, फैन में ही कभी होता है कि जो फैन से 3 वायर निकले होते हैं ना, 3 वायर कौन से, एक तो जैसे कि
स्टार्टर वाइंडिंग का, रनिंग वाइंडिंग का, और एक न्यूट्रल कॉमन वायर जो होता है, उनमें भी कभी कभी होता है वो लूज होने की वजह से भी हमारा फैन में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सीधा सीधा है कि ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है। स्क्रू ड्राइवर उठाओ, कनेक्शन टाइट करो और फैन बोलेगा कनेक्टेड टू 5G। नंबर 4 है स्विच फॉल्टी। कभी कभी क्या होता है कि हम स्विच को ऑन कर रहे हैं लेकिन हमारा फैन ऑन नहीं हो रहा है। उसमें क्या होता है कि बारिश के मौसम में क्या होता है कि स्विच में कभी कभी कार्बन आ जाता है, जब अच्छी कंपनी का स्विच नहीं होता है। जब स्विच में कार्बन आ जाता है तो हम जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो फिर भी ऑन नहीं होता है। तो इसका सीधा सा फंडा है कि स्विच को चेंज कर दो और एक अच्छी कंपनी का स्विच लगाओ जिसमें कार्बन आने की संभावना कम होती है। ज्यादातर स्विच ऐसे ही होते हैं जिसमें अब कार्बन आता ही नहीं है। ये तो पुराने जमाने में कार्बन वगैरह आते थे जो अच्छी क्वालिटी के स्विच नहीं होते थे। दोस्तों, जो नंबर 5 प्रॉब्लम है वो रेगुलेटर का खराब होना। देखिए, रेगुलेटर खराब होना एक मेजर प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली प्रॉब्लम आती है फैन में। जैसे मैंने इसमें 5 पॉइंट बताए हैं, 5 पॉइंट में भी सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्विच का खराब होना, और नंबर 2 रेगुलेटर का खराब होना, और नंबर 3 हमारा क्या बताया था मैंने, कैपेसिटर का खराब होना। यही 3 प्रॉब्लम होती हैं। और जो 2 प्रॉब्लम बताई थी वो रेयर प्रॉब्लम होती हैं, बहुत आती हैं लेकिन कम आती हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ रेगुलेटर का खराब होना, रेगुलेटर खराब क्यों होता है, क्यों प्रॉब्लम आती है रेगुलेटर में। नंबर 2, अब इसकी सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए, जब रेगुलेटर खराब हो जाता है तो एकदम ऐसा लगता है कि फैन अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, अपनी एटीट्यूड में मस्त है, लेकिन उसको पता नहीं कि आगे सामने कौन है मिस्त्री जो उसको सही करके ही जाएगा। तो सीधा प्रॉब्लम है कि रेगुलेटर खराब क्यों हुआ। देखिए, रेगुलेटर क्या होता है कि उसमें कॉइल होती है। जैसे आप कट जो रेगुलेटर लगा आपने चलाते होंगे तो उसमें कट की आवाज़ आती होगी, तो उसमें कॉइल होती है। फैन उसमें पहली कॉइल पर कम सप्लाई निकालता है, दूसरी कॉइल पर उससे ज़्यादा, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। तो कभी कभी कोई खराब हो जाते हैं, उनमें भी कार्बन की वजह से प्रॉब्लम आने लगती है। सॉल्यूशन क्या है कि रेगुलेटर को चेंज कर दो, और मैनुअल हो इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन चेंज करना ही करना है अपना फैन रेगुलेटर, एकदम आगे अच्छे से चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब जो हम नंबर 6 में बात करेंगे, ये थी मेरी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है यही आती है मेन। अब जो बात करेंगे वो मैकेनिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे, जो फैन में मैकेनिकल प्रॉब्लम आती है। देखिए, जब हमने फैन चालू किया, और फैन कभी कभी होता है कि हमने जो उसके नट बोल्ट टाइट किए हैं वो एकदम प्रॉपर टाइट नहीं किए, थोड़ी लूज रह गई, और जब हमारे वो लूज रह जाते हैं ना तो फैन नीचे घूमने की जगह पर वो पूरा राउंडेशन बन जाता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर का पंखा चल रहा हो। देखा है ना आपने हेलीकॉप्टर का पंखा कैसे चलता है, पूरा ऐसे चलने लगता है, तब हमारी बेंड रोड हो जाती है। दूसरा कि जब फैन पर ज्यादा लोड होता है तब हमारी बेंड रोड हो जाती है। तीसरा, इसका सीधा सॉल्यूशन क्या है कि सीधा फैन रोड को चेंज कर दो, शाफ्ट को, तो ये हमारा फैन एकदम अच्छे से चलने लगेगा। और किस वजह से बेंड हो जाती है, जैसे कभी कभी होता है कि हम फैन को लेके जा रहे हैं, फैन हमारा हाथ से छूट करके गिर जाता है कभी कभी, तो उस समय भी हमारी फैन बेंड हो जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सीधा है कि शाफ्ट को सीधा करना मुश्किल है तो सीधा आपको शाफ्ट को चेंज ही करवाना पड़ेगा, या मोटर रिप्लेस ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो मोटर से ही रिलेटेड होता है। तो नंबर 9 है डस्ट का पंखुड़ियों पर फैन पर जमा हो जाना। देख रहे हो जैसे कि इस पर एकदम कितनी डस्ट है, छूटने से भी नहीं छूट रही है। इस डस्ट से क्या प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा फैन है, डस्ट से वाइंडिंग खराब होती है। वाइंडिंग कैसे खराब होती है कि जब फैन पर डस्ट जमती है तो बारीक डस्ट होती है, वो फैन में अंदर जाती है, और जो अंदर जाने से हमारा फैन का जो रोटेशन होता है वो धीमा होने लगता है। अब जब फैन का रोटेशन धीमा होगा और लाइट इसको पूरी मिलेगी तो वो एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, जो कि हमारा फैन में प्रॉब्लम आएगी और फैन हमारा फूकेगा। तो सबसे अच्छा है कि फैन को एकदम इसको 15 दिन पे, 1 महीने पे, 1-1.5-2 महीने पे इसको डस्ट से साफ करो, और फैन भी आपका एकदम अच्छा चलेगा और हमें हवा भी अच्छी आएगी। दोस्तों, जो नंबर 8 है ये ब्लेड बेंड होना। ब्लेड बेंड पता है ना, ये जैसे कि ये आपको ब्लेड दिख रहा है, इसका बेंड होना। ये बेंड किस कंडीशन में होता है? देखिए, ये बेंड उस कंडीशन में होता है जब हम इस पर यहाँ पर जो नट कसते हैं ना फैन में,
ये जो हम इस पर लगाकर जब नट कसते हैं इसमें ऐसे, तो ये हमारे जब लूज रह जाते हैं ना, तो जब ये ऐसे करके घूमता है तो इसमें रोटेशन बन जाता है। रोटेशन बनने की वजह से ये हमारा लूज हो जाते हैं। लूज होने की वजह से हमारा फैन में काफी प्रॉब्लम आने लगती है। फैन का सबसे पहले तो रोटेशन सही नहीं बनता है, उसके बाद हमारी ये भी बेंड हो जाती है। अब इसका सीधा सीधा कनेक्शन है कि या तो इसको आप चेंज कर दो, लेकिन ऐसे हम घर पर सीधा करते हैं तो इतनी अच्छे से सीधा नहीं हो पाती है जितना जो नई आती है। तो सीधा सीधा कहने का अर्थ है कि इसको चेंज ही कर दो, तो हमारा फैन की आगे लाइफ अच्छी चलेगी और अच्छा चलेगा। दोस्तों नंबर 10 प्रॉब्लम है वो है ओवर हीटिंग। आपने देखा होगा फैन में हम कुछ ही देर चलाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटे, और फैन हमारा हीट होने लगता है। और जबकि फैन हमारा 10 घंटे 8 घंटे रेगुलर चलने पर भी हीट नहीं होता है, जितना कभी कभी हमारा 1 घंटे या 2 घंटे चलने पर हमारा फैन हीट हो जाता है। अच्छा, अब ये हीट हो क्यों जाता है? हमें ऐसे लगता है जैसे कि जिम मोड में फैन चल रहा हो। जिम हम करते हैं लेकिन लगता है कि फैन जिम कर रहा हो, जिससे कि इतना हीट हो गया है। तो चलो ये तो जोक सपाट था। अच्छा, ये प्रॉब्लम आती क्यों है हीट इसकी ओवर हीटिंग की? तो देखिए क्या होता है कि हमारा जो वेंटिलेशन होता है, खराब वेंटिलेशन का मतलब जैसे कि कमरे में चारों तरफ एकदम कमरा बंद हो और किसी तरफ से हवा पास नहीं हो रही हो, तब हमारा फैन ओवर हीटिंग होता है। दूसरा नंबर ज़्यादा लोड का मतलब क्या होता है? हमने इसका कोई वजन तो नहीं रख दिया, नहीं। होता क्या है कि हमें उसको हमारी जो वोल्टेज, फैन अपनी कंडीशन पे घूमेगा, जितने उसमें आरपीएम में 400 आरपीएम आते हैं, किसी में 320 भी आते हैं, किसी में 380 भी आते हैं। जब वो तो अपनी पूरी जितनी स्पीड है उतनी स्पीड पे घूमेगा, दूसरा उसको वोल्टेज कम मिल रही हो। जब फैन को वोल्टेज कम मिलते हैं तब हमारे फैन ओवर हीटिंग होता है। और नंबर 3 प्रॉब्लम है कैपेसिटर प्रॉब्लम। कभी कभी होता है कैपेसिटर में पहले ही बता दिया है, कैपेसिटर स्लो चलना, ज़्यादा टाइम होगा तो कैपेसिटर को चेंज कर दो, क्योंकि कैपेसिटर खराब हो जाता है। अच्छा, सॉल्व कैसे होगा? कैपेसिटर चेक कर लो। कैपेसिटर चेक करने में बेरिंग जो होती है, या तो बेरिंग चेंज कर दो या बेरिंग में ग्रीस भर दो। और दूसरा डस्ट क्लीन जो आती है, मैं डस्ट का इससे पहले ही पॉइंट में बताया हुआ है, डस्ट साफ कर दो तो हमारा फैन अच्छे से चलने लगेगा। अब जो हम बात करेंगे ये तो हमारे 2 पॉइंटों में बात हुई थी, पहली इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, दूसरा मैकेनिकल प्रॉब्लम। अब जो तीसरी जो नंबर बात करेंगे वो है हमारी रियर प्रॉब्लम। रियर प्रॉब्लम में क्या होता है? जैसे कि रोटर हो गया, मोटर हो गई, मोटर प्रॉब्लम हो गई, मोटर मिस गाइडलाइंस हो गया, इंसुलेशन कभी कभी होता है जो हमारी बाइंडिंग होती है उसमें इंसुलेशन डैमेज हो गया। नंबर 3 होता है हैमरी नॉइस हो गया, आवाज आने लगती है फैन में घिस की, आपने देखी होगी। और उसके बाद हो गया कंडेंसर खराब होने का लिए। और नंबर 5 हो गया ओवरलोड प्रोटेक्शन। दोस्तों नंबर 11 है रोटर स्टेटर मिसअलाइनमेंट। रोटर स्टेटर मिसअलाइनमेंट का मतलब होता है, देखिए जैसे कि मैंने इसको घुमा रहा हूँ, इसके अंदर मोटर लग रही है, एक नीचे होता है, तो इसके अंदर एक तो मोटर होती है, ये तो हो गया रोटर जो घूम रहा है। एक जो होता है बिल्कुल स्थिर होता है, जो स्थिर होता है वो उसको होता है रोटर। इसमें क्या होता है कि फैन हमारा, जब हम फैन को चलाते हैं वो हिल के घूम रहा हो, फैन हिल के घूम रहा हो, जैसे कि लग रहा हो ड्रिंक हमने नहीं फैन ने पी हुई है, जैसे झूम 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 रहा हो एकदम। अच्छा, जोक सपाट। मोटर फिटिंग में कभी कभी होता है कि जब हम इसको ऐसे सेट करते हैं, इसको हटा करके और इसको हटा कर जब इसको सेट करते हैं तो उसमें हमारा सही से कनेक्शन नहीं होता है, तब ये हमें प्रॉब्लम आने लगती है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? मोटर को प्रॉपर्ली सही से एकदम अलाइन करो, या रिवाइंडिंग करते टाइम सही एकदम इसकी फिटिंग करोगे तो हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 12 पर है इंसुलेशन डैमेज। इंसुलेशन डैमेज क्या होता है? देखिए, जब हम आपने देखी होगी बाइंडिंग करते हुए कभी तो देखा होगा ना आपने, जिसकी बाइंडिंग करते हैं हम, उस बाइंडिंग पे जो तार लगाते हैं ना कॉपर का, उस पर इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन कभी कभी वो खराब हो जाता है। उसको खराब होने की वजह से क्या होता है कि फैन में करंट आने लगता है, और जब करंट आने लगता है तो हमें लगता है कि ये चलने वाला फैन है या करंट देने वाला एटीएम। या फिर कभी कभी होता है कि जो हम पेपर लगाते हैं बाइंडिंगों के बीच में, तो उसमें हमारा वो सही से प्रॉपर नहीं लगने की वजह से हमारा इंसुलेशन खराब हो जाता है। इसका सीधा इसका सॉल्यूशन क्या है? बाइंडिंग को रिबाइंडिंग करवाओ, या फिर इंसुलेशन है उसकी जो टेपिंग सही से कराओ। नंबर 13 पे है हमिंग नॉइज। आपने देखा होगा कि जब हम फैन को चलाते हैं तो इसमें एक आवाज आती है हिन करने की, तो हमें ऐसा लगता है कि फैन चालू किया और आवाज आई हम,
ये फैन है या हारमोनियम जो इतनी अच्छे से आवाज दे रहा है, इतनी सुनने में इतनी प्यारी लग रही है। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों आई? कैपेसिटर वीक हो गया है या फिर वाइंडिंग खराब हो गई है? चेंज हो, सॉल्यूशन क्या है इसका? कैपेसिटर बदलो और वायरिंग चेक कर लो, इसका सॉल्यूशन बस यही है और कुछ नहीं। तो नंबर 14 पर है कंडेंसर पिन लूज होना। कंडेंसर पिन का लूज होने से क्या प्रॉब्लम होती है कि फैन चलता है, थोड़ा चलता है, रुक जाता है, फिर चलता है, फिर बंद हो जाता है। अरे भाई, ये फैन नहीं टिकटॉक रील बना रहा है क्या? ऐसा ही लगता है ना, कुछ ऐसा ही महसूस होता है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? कैपेसिटर पिन लूज हो गई है जिससे हमारा कनेक्शन वीक हो गया है, उसको टाइट कर दो, एकदम सही से चलने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या कैपेसिटर को चेंज कर दो। दोस्तों, नंबर 15 जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम आती है, बहुत कम। क्या कि जैसे कि 100 प्रॉब्लम आई, उसमें से एक प्रॉब्लम मुश्किल से आती है। प्रॉब्लम क्या है? ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन ट्रिप रेयर, बहुत रेयर है, बहुत कम आती है, बहुत ही कम। अच्छा, चलते क्या, फैन चल रहा है, अचानक बंद हो गया। ये फैन है या एग्जाम में बैठा हुआ कोई स्टूडेंट जो प्रेशर आया तो एकदम शट डाउन हो गया? नो प्रॉब्लम। ओवर हीट होने पर ये थर्मल प्रोटेक्शन ट्रिप रिले होती है, उसको बंद होकर एकदम वो नॉर्मल होगी और फैन चलने लगेगा, यानी ठंडी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी और चलने लगेगा। बस यही प्रॉब्लम। दोस्तों, जो मैंने आपको ये 15 प्रॉब्लम बताई है, इनसे अलावा फैन में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और जो बाद में मैंने रेयर प्रॉब्लम बताई है, ये बहुत कम आती है लेकिन आती है। मेरा ये आपने वीडियो पूरा देखा हो तो जब भी आप फैन में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप समझ जाओगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे मैं किस टॉपिक पर और किस कंपोनेंट पर वीडियो बनाऊं, किस मशीन पर वीडियो बनाऊं, प्लीज ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों।